चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो चला यानी इसके पहले वाला वीडियो में मतलब पहला वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा होता क्या है। तो उसमें देखिए मेन एक पॉइंट आता चला कि हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसका मेन जो कारण था कि विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होता है, तो बताए थे एक वर्ड आया था इसके पहले वाला वीडियो में, धारावाह। क्या बोले थे कि कोई भी अगर चालक या किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने वाला जो एक कण के रूप में आवेश के रूप में होता है, आवेशिक के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो कोई आवेश अगर किसी चालक में या किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कन्फर्म है कि वहां पर कोई आवेश बह रहा होगा, तभी विद्युत धारा के मतलब मिल रहा है, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब हम बात करते हैं चला, तो जो आवेश प्रवाहित होता है किसी भी पदार्थ में तो उसी आवेश को हम लोग धारावाहक कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारावाहक या तो आवेश वाहक कहते हैं। चला उसके पहले वाला वीडियो हम बताए थे कि धारावाहक के बारे में, आवेश वाहक के बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए आज चला पहला मेरा टॉपिक है धारावाहक। क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले से लिखा हुआ चला इसलिए इसी को समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बात कर रहे चला कि धारावाहक होता क्या है, इसी को आवेश वाहक भी कहते हैं। मतलब धारावाहक और आवेश वाहक दोनों एक ही चीज होता है। आप आवेश वाहक कहिए या धारावाहक कहेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने कहने का मतलब धारावाहक और आवेश वाहक किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका क्या हम लोग समझेंगे। तो देखिए चला करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स बोल सकते हैं। तो हम बताएं, सुन लिया आराम से कि धारावाहक क्या बोले, धारावाहक वाहक मतलब ढोने वाला, या तो आवेश वाहक कहें, बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं चला। किसी में आपको धारावाहक मिलेगा कहीं कुछ बुक्स में और कुछ में आपका आवेश वाहक मिलेंगे, दोनों एक ही बात होता है, कंफ्यूजन नहीं लेना, इसलिए हम दोनों लिख दिए। चला अब होता क्या, धारावाहक कहते किसको हम आवेश वाहक कहते हैं। याद रखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से कि अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी चालक है या पदार्थ हम लोग बोलते हैं। चला पदार्थ बताए थे कि आपका ठोस भी चालक हो सकता है, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकता है। चला मतलब तीनों पदार्थ से आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए हम तीनों पर बात करेंगे। चला अब धारावाहक या आवेश वाहक होता क्या, तो ध्यान दीजिए किसी भी पदार्थ में, क्या बोले हैं, किसी भी पदार्थ में जिस आवेश के कारण, क्या बोले हैं, जिस आवेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या तो कहें जिस आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसी हम आवेश को हम आवेश वाहक या धारावाहक कह सकते हैं। क्लियर है? या तो बोले कि जिस आवेश, या तो कहें जो आवेश विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी हो, क्या बोल सकते हैं, जो आवेश विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं उसी आवेश को हम धारावाहक या आवेश वाहक कह सकते हैं। मतलब मोटा मोटे अगर हम बात बोले सीधे चला, तो किसी भी अगर पदार्थ में जिस आवेश के कारण, क्या बोले हैं, जिस आवेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी हम आवेश को हम आवेश वाहक या धारावाहक कह सकते हैं। कोई समस्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ चला हम धारावाहक के बारे में, जिस आवेश के कारण, क्या बोले हैं, जिस आवेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, आप तो कहें विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं, उसी हम आवेश को हम आवेश वाहक कहते हैं। क्लियर है? द चार्ज, क्या बोले हैं, द चार्ज ड्यू टू विच, जिसके कारण, ध्यान दीजिएगा, द चार्ज बोला आवेश, ड्यू टू विच जिसके कारण, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसके कारण क्या हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है कैरियर, चार्ज कैरियर्स। क्या बोल सकते हैं बाबू, चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं, या तो आप करंट कैरियर भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। बिल्कुल याद रखेंगे कि जिस आवेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी हम आवेश को हम आवेश वाहक या धारावाहक कहते हैं। क्लियर है? आपको बता चुके हैं चला कि आवेश का मतलब करंट विद्युत धारा का जो प्रवाह ठोस में भी संभव है, द्रव में भी संभव है, गैस में भी संभव है। आने कहने मतलब तीनों पदार्थ, तीनों अवस्था में विद्युत धारा उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम आज गहराई से जानना चाहते हैं चला कि तीनों अवस्थाओं में, तीनों तरह के पदार्थों में आवेश वाहक कौन कौन कण आवेश वाहक के रूप में काम करता है, कार्य करेंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चला तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आवेश वाहक के बारे में। लिख लीजिएगा सब भाई कि भाई जिस आवेश के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी आवेश को हम आवेश वाहक या धारावाहक कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब हम बात करते हैं, चला हम बोले कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं, तो तीनों अवस्था में धारावाहक के रूप में रह सकता है, आवेश वाहक के रूप में रह सकता है कि नहीं? क्लियर? अब हम बात करते हैं चला ठोस में धारावाहक, किसके बारे में बात करें, बोलिए जल्दी।
ठोसों में, किसमें, सॉलिड्स में, ठोस में, जो हार्ड हो सॉलिड हो उसमें धारा वाहक क्या रहता है, तो आप बोले आवेश वाहक क्या रहेगा, कौन सा कण आवेश वाहक के रूप में काम करता है। चला अब यहाँ पर देखो बाबू, जैसी ठोस की बात करते हैं तब ठोस में चला 3 तरह के पदार्थ मिल सकते हैं, उनमें से हम चालक किसी को कहते हैं, किसी को कुचालक कहते हैं, और अर्धचालक, मतलब 3 तरह के आपका ठोस अवस्था में 3 तरह का पदार्थ मिल सकता है। मतलब ठोस में आपका चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, अर्धचालक। अब चालक, कुचालक, अर्धचालक पहले भी कुछ जानते होंगे चला कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसको हम चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती उसे हम कुचालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा हल्का फुल्का मतलब कम वैसे हल्का फुल्का करंट प्रवाहित होती है उसको हम अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है, इस हल्का फुल्का पहले से जान रहे हैं कि नहीं। अब आप बात करते हैं चला कि चालक में धारा वाहक या तो आवेश वाहक कौन होता है, चालक की बात करें, किसमें करते हैं बोलिए, चालक। चालक का मतलब चला कि जेकरा में अगर बात करें चला चालक क्या होता है, तो जिसमें करंट प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। कहने मतलब जैसे में चला कि आपके पास तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये सब चालक के रूप में आता है चला। परंतु चांदी सोना उतना महंगा हम लोग थोड़ी प्रयोग कर पाएंगे, उसने हम लोग एल्यूमिनियम पर बात करें, तांबा ने, जे लोहा भी चालक के रूप में मानते, मतलब उसमें भी लाइन मार देगा। कहने मतलब चला हमारी की तुम सोच रहे कि जे लोहा अगर हम लोग जे टोका होगा चढ़ाना पड़ता, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए उदाहरण कि अगर हम लोग टोका चढ़ाते हैं तो देखता है कि हम लोग लगी बनाते हैं लकड़ी वाला, किसका बनाते हैं, लकड़ी वाला, नहीं कि तू छड़वा से टोका चढ़ा दे, छड़वा चढ़ा के देखने देख क्या होता है, छड़ से हम लोग टोका नहीं चढ़ाएंगे। अगर हमें लंबा कोई टोका चढ़ाना देखेंगे गाँव में तो हम लोग बांस काटते हैं, उससे हम लोग लगिया लगा के टोका समाते, क्या सोचते हैं कि हमको लाइन मार नहीं दे। अगर छड़ आपके पास लोहा है, छड़ है, की में छड़वे से टोका चढ़ा नहीं चढ़ा पाइएगा, चढ़ाइएगा गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो कहने मतलब चला वहां पर आप लोग खुद देखिएगा, कोई भी अगर जो नहीं भी जानते करंट के बारे में वो आपको लकड़ी बनाएगा, बांस वाला लकड़ी बनाता है, लकड़ी वाला यानी जानते हैं कि लकड़ी में यानी बांस वाला जो लकड़ी है, सूखा हुआ लकड़ी है, उसमें करंट नहीं मारेगा, इसलिए लाइन जब भी लाइन छूने के बारे आते हैं तो लकड़िया समझ तो छू देने की, ऐसा नहीं तो लोहा वाला डन अगर नहीं कि छड़ लगा देंगे, अगर लगा में देखिए छला क्या हो जाएगा, परमानेंट लगले रह जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम कहने मतलब कह रहे हैं चला कि हमारे पास जैसी अगर बात आती है चालक, तो चालक मतलब जेकरा में अगर लाइन सटे में अगर लेनिया को आले तलबा में अगर वो सटा आदमी चालक में तो यमू लाइन मार देगा। क्लियर है ना, समझ लीजिए आराम से। अगर मान लीजिए चालक है, मान लो अगर लोहा अहमा कोई लाइन आले, कोई दूसरा चालक अगर कहीं लेना तो इसमें बैटरी जोड़ देंगे तो इसमें लाइन मार देगा कि नहीं, मतलब इसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा कि नहीं। तो चला आज हम बात करते हैं कि इसमें क्यों करंट, यानी जे मान लो एगो लकड़ी मान ले, देखिए आराम से समझिए, मान ले लोहा का टुकड़ा, क्या माने ध्यान दीजिएगा, ये लोहा का टुकड़ा है, आई मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा, क्या माने चला, ये लकड़ी, ध्यान दीजिए लकड़ी सूखा लकड़ी है, आई मान लोहा का टुकड़ा है। अब अगर इसमें हम दोनों में बैटरी अगर टच बैटरी या किसी भी स्रोत से अगर हम इसमें करंट अगर प्रवाहित कराएं तो लकड़ी में करंट प्रवाहित नहीं होगा, मतलब इसमें अगर हम हाथ से पकड़ लें, इसमें तार सटा दो लाइन वाला तो लाइन नहीं मारेगा। लेकिन अगर लोहा का तू अगर छड़ पकड़ ले चला, अगर हम अगर दोनों लेनिया सटा दे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे ना, वो में ज्वाइंट हो में डायरेक्ट की नहीं कहेंगे, मतलब तुम लोहा बने में डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब चला लोहा और लकड़ी में अंतर क्या आज क्लियर कर लेंगे। तो ये चला लोहा में करंट मार दिया, लकड़ी में करंट नहीं मारा, इसका मतलब समझना कि लोहा से करंट प्रवाहित हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यानी आवेश, हम बताएं कि आवेश वाहक के कारण ही करंट प्रवाहित होता है। एक बार लोहा में आवेश करंट प्रवाहित हुआ, मतलब इसमें करंट बहा है, लकड़ी में नहीं बहा, लेकिन मैं समझ इसमें आवेश वाहक है, इसमें आवेश वाहक नहीं होगा। अब आवेश वाहक होता क्या है चालक में, चला कुचालक में क्यों होता है, ध्यान दीजिए। चला याद रखिए एकदम बचपन से जो बीमारी हो तो चला आज क्लियर कर लिया कि चालक और कुचालक में क्या अंतर होता है, क्या मतलब क्यों करंट मारता है चालक में। तो ध्यान दे चला कि हमारे पास जब भी बोले हैं तो हमारे पास कोई भी पदार्थ हो उसमें अगर करंट प्रवाहित होती है तो आवेश वाहक के कारण ही चालक में करंट प्रवाहित होता है। तो कहने का मतलब अगर लोहा है यानी चालक पदार्थ है तो उसमें अगर हमें लाइन मारता है मतलब समझना कि उसमें आवेश वाहक है, उसमें कोई ना कोई आवेश वाहक होगा तभी लाइन मार रहा है। अगर हम सूखी लकड़ी में अगर लाइन सटाते हैं, तार अगर लाइन वाला तार उसमें सटाते हैं, टच करवाते हैं, उसमें लाइन हमको नहीं मारता है, मतलब समझना कि उसमें कोई आवेश वाहक नहीं है। क्लियर नादर हो गया है। अब हम बात करते हैं, चला बात किए कहने मतलब हम बात करते चला चालक और कुचालक में। तो देखिए चला चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर से आता है, ध्यान क्लियर आज कर लेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल याद रखिए कि जो चालक होते हैं चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए चला जो भी चालक पदार्थ होते हैं दोस्तों देखिए कोई भी अगर पदार्थ है उसमें बहुत सारा परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बता अनंत बहुत सारा अगर परमाणु, बहुत सारा परमाणु अगर इसी में बात करते हैं तो ढेर सारा परमाणु है, लकड़ी में ढेर सारा परमाणु है, लोहा में ढेर सारा परमाणु, अनंत परमाणु है। अब याद रखिए चला कि जो चालक के परमाणु होता है चला उसमें जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो उसमें क्या होता है जो मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है
उसमें जो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक में, जिसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स, जो चालक में जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत दुर्बलतम बल से बंधा रहता है। क्या होता है चला, बहुत मतलब दुर्बल बल से वो कनेक्टेड रहता है, और उसको बाहरी हल्का सा एनर्जी से हम उसको इलेक्ट्रॉन कक्षा से हम बाहर निकाल। ध्यान दीजिएगा, चालक में जो बाह्यतम, चालक में जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन्स बहुत दुर्बलतम बल से बंधे रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा भी अगर उसको एनर्जी दिया जाए, कहीं से भी अगर उसको एनर्जी मिल जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल सकता है। अब हम बात करते हैं चला कि मान लीजिए कि हमें कैसे बाहर निकलता है, उसको एनर्जी कहां से मिलता है। तो ध्यान दीजिए बहुत कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, चला बहुत कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मान लीजिए हम लोहा में लोहा की बात करें तो लोहा जो भी है तो उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है चला, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसको एनर्जी हमें देना चाहिए, बाहर से उसको एनर्जी मिलेगा तभी ना बाहर निकलेगा। रे हर हाल में कोई ना कोई बाहर से उसको एनर्जी मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं चला कि जनरली अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं, कहा कि जनरली जो भी जो भी चालक होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही रखा रहता है। तो देखिए चला जो रूम टेम्परेचर उसके कारण उसको तापीय ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है बाबू, तो हम बोल रहे थे चला, तो कहने मतलब जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स बहुत दुर्बलतम बल से बंधे रहते हैं। तो देखिए हम बोल रहे थे चला कि तापीय, हम क्या बात कर रहे थे चला, ताप यानी थर्मल एनर्जी के बारे में। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर के कारण चला उसको जो थर्मल एनर्जी मिलता है जिसको हम तापीय ऊर्जा कहते हैं, उसके कारण सुन लीजिए आराम से, थर्मल एनर्जी के कारण बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है चला वो जम कर मतलब उस कक्षा से निकल कर अपना चला पूरे क्रिस्टल में फ्री मूव करते हैं। अगर एक सुन लीजिए, अगर एक परमाणु से अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री निकलता है मतलब वहां से जम करके फ्री क्रिस्टल में अगर फ्री मूव करता है, गति करते रहते हैं, तो उसी प्रकार बहुत सारा परमाणु होते हैं चला, तो सब परमाणु से अनेक परमाणु होंगे, तो सभी से इलेक्ट्रॉन निकल कर यानी पूरे अपना यानी चालक में अपना क्या करते रहेंगे, चलो गति करते रहेंगे, फ्री मूव करते रहेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं चला। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये सब ये क्या होंगे चला कि बहुत तीव्र वेग से, क्या बोले, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होगा, फ्री वेग से इन्हें उन्हें बिल्कुल मूव कर देने, घूमते रहेगा चला, जैसे में उसमें कोई यानी कहीं मतलब इधर से उधर घूम कर देने बंद कर। चलिए चलो चला लाइट कट गलो हल, लेनिए पढ़ा लियो, चलो लेनिए दे कट गलो 2 बार, इसीलिए 2 बार जब यही टॉपिक पर पॉज बार करना पड़ा, यानी बंद करना पड़ा है। 2 कट पे एडिट करके कुछ अगर सुधार दो वैसे दे चला। गांव में जो 2 बार आंधी लेनी टोकवे हिल गलो चला, टोकवे दे टोकवे को हम पढ़ा लियो, दे टोकवे वाला सिस्टम अभी आंधी तो तुरंत हम टोका गिर गलो घर में, ओकरे काम 2 बार बंद हो गया। ठीक ले समझ में आने, यहाँ पर हम बात कर ले चला तो 2 बार आने कट करना पड़ा चला, लाइन प्रॉब्लम के कारण, टोका हिलने के कारण गांव में, इसीलिए हमको यहाँ वीडियो में 2 बार होगा। अब यहाँ पर हम बात करें चला कि चालक में जो आवेश वाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से इन्होंने केवल घूमता है चला, अपने क्रिस्टल में चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते, इसी यानी याद रखेंगे कि हमारे पास चालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री अपना घूमते रहते हैं, इसका परिणामी वेग शून्य होता है। ध्यान दे चला, देख कुछ लोग इन्हें सुने खूब टकराते हैं, इन्हें उन्हें घूमते रहता है चला, इसीलिए इसका परिणामी वेग शून्य होता है। क्या होता है, औसत वेग, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तीव्र गति से इधर उधर टकराते हैं, जिग जैग यानी रास्ता पे इधर से उधर यानी गति करते रहते हैं, परंतु उसका जो औसत वेग होता है शून्य होता है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद अगर तू सोच में चला कि अगर इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया पॉइंट चला, कि अगर कोई चालक है इसके अंदर तो तू सोच में कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, गति कर रहा है, तो हमको करंट मारना चाहिए। बोला अगर लोहा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से गति कर रहा है, घूम रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसमें करंट मारना चाहिए, परंतु जब हम लोहा को छुएंगे, आपको भी चालक को डायरेक्ट इसी छुएंगे बिना लाइन दे ले तो करंट नहीं मारता। इसका कारण है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, परंतु उसका औसत जो वेग होगा वो 0 होता है, परिणामी वेग शून्य होता है। कहा चला कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया टकराया, तो कुछ इधर से इधर गया, मतलब टोटल मिला जुला के उसका जो परिणामी वेग होगा चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो परिणामी वेग होगा वो शून्य होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तीव्र वेग से, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर इन्होंने गति करो चला, जैसे में नहीं होलिया में सब पीयू के माने बोलते हैं चला कि माने इधर से उधर खूब घूमते तो कुछ नहीं काम करता कि नहीं, उसी पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, परंतु टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत वेग होगा या तो कहीं परिणामी वेग होगा शून्य होता है। इसी कारण उसके अंदर अगर कहीं मतलब चला कोई भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं, परंतु उसको छूने पर लाइन नहीं मारता, कहीं मतलब उसे करंट नहीं मिलता है, कारण है कि परिणामी वेग शून्य होता है। क्लियर है, इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी चालक में आवेश वाहक के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, आगे भी आगे इस पर हम बात करेंगे कुछ देर तुरंत बाद। अब कुछ चालक
कुचालक की बात करते हैं चला, तो ध्यान दीजिएगा कि कुचालक में जो परमाणु होते हैं उसके जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बिल्कुल निकालना असंभव होता है, मतलब उससे नहीं निकाला जा सकता है, मतलब उसको हम बाहर नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने कहीं मतलब उसमें नहीं होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं बिल्कुल कुचालक में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब कुचालक से मतलब ये सूखी लकड़ी है उससे अगर हम टोका वोका चढ़ाते चलो उसमें हमें लाइन मारने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, यानी उसमें आपको करंट नहीं मार सकता। क्लियर है? यानी याद रखेंगे कि कुचालक में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं। क्लियर है? अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं चला, तो कहने मतलब अर्धचालक मतलब अर्ध वाला आधा, आधा चालक है आधा कुचालक है, मतलब चालक और कुचालक दोनों के बीच वाला गुण जो पाएगा उसको हम अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब चला, अगर हम इसको बात अगर डिटेल में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे चला, तो ध्यान दीजिएगा अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होते हैं। मतलब चला इसमें जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं इसमें करंट प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण प्रवाहित हो सकता है। मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है मुख्य आवेश वाहक, पी टाइप में होल्स होते हैं। कहने का मतलब अभी तत्काल में याद रखेंगे कि अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? याद रखें चला, क्या देगा याद रखना है, चालक में आवेश वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुचालक में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं, अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब एक बार स्क्रीन शॉट मान लीजिए दूर चला। चलिए आवेश के बारे में यहाँ तक हो गया क्लियर। अगर कहीं दिक्कत है चला तो कमेंट करके रिप्लाई करनी, मैसेज भेजो देखे तो बढ़िया से, रोज खोल खोल के देखते रहो, कखने दिक्कत हो चला। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ दूर तो हो गया चला आवेश वाहक के रूप में। अब हम विद्युत धारा की दिशा हम जानना चाहते हैं चला, बेसिक कुछ पॉइंट है चला जो कि एक्स्ट्रा है, एकदम नहीं भी आपका सिलेबस में लेकर हम पढ़ना है, परंतु हम लोग बताते हैं कि अब जब कुछ कुछ बेसिक पार्ट भी ले जा रहे हैं। अब लिखिए चालकों में विद्युत धारा, क्या लिखेंगे अगला हेडिंग चला, चालकों में विद्युत धारा। क्या बोले हैं? चालकों में विद्युत धारा, कैसे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ठीक, हेडिंग दीजिए, चालकों में लिखिए हेडिंग दो चला, चालकों में विद्युत धारा। क्या बोले हैं? चालकों में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। क्लियर हो? इन कंडक्टर यानी चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। ठीक, अभी बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होते हैं। देखो क्लियर कर लीजिए फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद याद ले। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक चालक लेते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद बताइए कि चला फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। अब इसमें करंट क्यों प्रवाहित होता है, क्या बोले हैं कि इसमें करंट क्यों बहता है। ठीक, चलिए एक तार ले लिए, कोई चालक वायर के रूप में लिए है। अरे यार फिगर को बने बेस परेशानी होता है। चलिए मान लेते हैं कोई चालक है। ठीक है, हम अभी बोले हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ध्यान दीजिए, अभी फिर से एक बार फिगर अभी बने हुए क्यों हो जाए चला, फिर इलेक्ट्रॉन से सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मूव करने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मान लेते हैं जहां मन तहां आपका इलेक्ट्रॉन हो सके। चलिए ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या रे बाबू बोल जल्दी, फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? क्या है बोलो, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है कि नहीं? यानी ये तो रूम टेम्परेचर पर काम करता है। चला सुन लीजिए आराम से, यानी कोई भी चालक अगर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा हर हाल में, तभी चालक कहलाएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तब। अब तो क्या हुआ चला, इसमें करंट कैसे प्रवाहित होता है। चला अब हम इसको कब ध्यान दीजिएगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन चालक में हो तो हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो हमेशा इधर से उधर फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री मूव करते रहता है चालक के अंदर। अब हम उसमें जब चला करंट कैसे देगा, तार में करंट कब, जब इसमें हम बैटरी जोड़ेंगे। क्या करेंगे रे बाबू, जब इसके साथ हम एक बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी मान लेते हैं हाई वोल्टेज के जोड़ देते हैं बैटरी। चला अगर हम बैटरी मान ले जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले चला, बैटरी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, एक हम बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे बाबू, मतलब तार से हम एक चालक है उसमें बैटरी बड़ा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव छोटा नेगेटिव वी वोल्ट का मान लेते बैटरी है। अब देखो रे बाबू, जैसे यहाँ देखिए अगर चालक के दोनों तरफ हम क्या कहें, एक प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पर जुड़ गया कि नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बोलिए जल्दी। इधर से कौन नेगेटिव टर्मिनल गया, कहने बोले यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चला
अब जैसे हम बैटरी जोड़े हैं तो देखिए क्या होगा कि दोनों टर्मिनल चला तो बैटरी चालक के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा सो बोलिए, अगर चालक के दोनों टर्मिनल्स के बीच बैटरी के दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो भाई जो चालक सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होंगे। और जैसे विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, चला हमेशा रखिए कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, किधर होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। कहने का मतलब चला कि चालक जो होगा एक विद्युत क्षेत्र के अंदर में माना जाएगा चला, और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा। किधर होगा विद्युत क्षेत्र बताइए, प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है, ये एक विद्युत क्षेत्र माने, ठीक। और जैसी कोई चालक यार विद्युत क्षेत्र के भीतर ही माने एक तरह से रखा गया चला। अब क्या हुआ ध्यान दीजिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या कर, देखिए चला कैसे करंट प्रवाहित होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा चला कि देखिए जो पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये माइनस ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है चला वो माइनस को क्या करेगा अपनी ओर खींचना चाहेगा। क्या करेगा बोलिए, प्लस आवेश माइनस को क्या करेंगे, खींचना चाहेंगे कि नहीं, बोल जल्दी। कहने का मतलब हुआ कि इधर से पॉजिटिव चार्ज गया हुआ है, इधर से नेगेटिव है चला, तो पॉजिटिव जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। आने कहने मतलब इधर बल लगेगा। क्लियर समझ, इधर बल लगेगा कि नहीं, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से चला तो बैटरी क्या करे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है आने के मतलब इधर खींचना चाहेगा कि नहीं। और ध्यान इधर का है नेगेटिव टर्मिनल, इधर गया हुआ है माइनस की नहीं। अब माइनस क्या करे, देखिए जो माइनस है ये माइनस को इधर धक्का देगा कि नहीं। देखिए इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल के कारण, एक निगेटिव टर्मिनल के कारण। पॉजिटिव टर्मिनल इसको खींचेगा और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव को क्या करे, धक्का मतलब ठेलेगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, तो ये पॉजिटिव इसको खींचेगा, इधर से जो निगेटिव है चला निगेटिव को मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर ठेलेगा। आने कहने मतलब चला कि पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो फोर्स एक तरह से, यानी टोटल विद्युत क्षेत्र होगा, यानी जो कुल विद्युत क्षेत्र होंगे दोनों एक तरफ हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इधर और निगेटिव भी इसको इधर ठेलेगा। कहने मतलब इस तरह दोनों बल लगेगा चला। इसीलिए जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का वेग इस तरह खिंचाएंगे ना तो इस दिशा में आपका पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करने लगेगा। यानी इस दिशा में क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोल जल्दी चला, इस दिशा में गति करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा और विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। क्लियर है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बोलिए, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। मतलब चालक के एक टर्मिनल से, एक सिरे से दूसरे सिरों की ओर गति करें। क्लियर, ध्यान दीजिए, ध्यान एक बार फिर से देखिए चला। इसके चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस दिशा में आपका गति करना, एक दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा और इससे करंट बहना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, यानी क्लियर कर लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, मतलब करंट प्रवाहित हो रहा है। क्लियर है, यानी आप बोल सकते हैं चला अगर हम इसको दो लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिखिए थोड़ा सा लिख दें चला, लिखो नीचे, कमरे के ताप पर, लिख दें डिटेल में थोड़ा सा, कमरे साथ लिख दें, कमरे के ताप पर चालक के भीतर, क्या बोलेंगे, कमरे के ताप पर चालक के भीतर, मतलब चालक के अंदर, चालक के अंदर क्या लिखे चला, कमरे के ताप पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे रे बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स 10⁵ to 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ध्यान दीजिएगा 10 के बाद 5 यानी 10⁵ से 10⁶ में पर सेकेंड के तापीय वेग से चला। समझा देंगे फिर से, तापीय वेग से गति करते हैं, गति करते हैं, परंतु चालक के किसी भाग में, क्या बोले भाई, परंतु चालक के किसी भाग में, किसी भाग में कुल इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे भाई, कुल इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग, औसत तापीय वेग, क्या बोलेंगे भाई, औसत तापीय वेग, औसत तापीय वेग 0 होता है, जिसके कारण, जिसके कारण इससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण इससे कोई विद्युत धारा, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर है, प्रवाहित नहीं होती है।
जब क्या किया बेटे जुड़े, जब चालक के सिरों के बीच, क्या रे बाबू, सिरों के बीच कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती, चालक के सिरों के बीच कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। क्या बोले हैं, कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो सुन के लिखे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के सुन लिख में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तथा चालक के भीतर, सुनी चला छोटा बोर्ड रे, तथा चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र, चालक के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, लिख लूं की जला, होने लगती है। अब यहाँ पर क्लियर हो ध्यान लिख दें चला कि अगर जैसे हम दोनों सिरों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह से अगर बैटरी जोड़ने से किसी भी तरह से अगर इसके भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किधर है भाई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गति करेंगे और हमारे पास चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेंगे। क्लियर है। अब विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। क्या बात करेंगे बाबू, विद्युत धारा की दिशा, मतलब विद्युत धारा कौन दिशा में प्रवाहित होता है। क्लियर है। क्या बोले हैं, विद्युत धारा की दिशा। क्लियर है। देखो रे बाबू, आप देखेंगे विद्युत धारा हमेशा धनात्मक आवेश के दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। क्या बोले हैं, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के दिशा में होती है। कहने वाला जो जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होते हैं वही दिशा विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। कहने का मतलब हुआ, अगर हम बात करें चला कि चालक में विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए याद रखिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा के अनुसार निर्धारित होता है, इलेक्ट्रॉन पर नहीं। धन आवेश, क्या बोले, धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा कहलाती है। और चला अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन अगर धन आवेश के उल्टा है तो मतलब कह सकते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। क्लियर है। क्या बोले हैं कि हम बोले हैं चला विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर है। बोल सकते हैं नहीं, बोल जल्दी, नोट पर लिख लेते हैं, 2 पॉइंट लिखाते हैं। चलो आनी हम कह सकते हैं, चला यहाँ पर छोटा जगह कम है, नोट पर लिख रहे हैं धन आवेश की दिशा। क्या बोलेंगे, धन आवेश की दिशा, धन आवेश की दिशा लिख देते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते चलेगा। धन आवेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा। क्या बोले बाबू, धन आवेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत। क्या बोले, धन आवेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है। इस धारा को ही ध्यान दिया, और इस धारा को ही समवहन धारा, क्या बोलेंगे बाबू, समवहन धारा, ध्यान दिया, इस धारा को ही समवहन धारा यानी कन्वेंशन करंट कमे रे बाबू, कन्वेंशन करंट। क्लियर हो, CURRENT, कन्वेंशन करंट भी संवहन धारा, और इस धारा को संवहन धारा कहा जाता है। क्या रे बाबू, संवहन धारा कहा जाता है। क्लियर है। देख लीजिए आराम से, धनावेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है और इस धारा को ही मतलब जो धनावेश की दिशा में जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को ही संवहन धारा कन्वेंशन करंट कहते हैं। क्लियर है, कहा जाता है। चलिए
और दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं चला, इसका मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं चला, रंग बिरंग मिला लिख देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं चलवा, अर्थात विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। क्या बोलेंगे रे बाबू? विपरीत होती है। चला बोर्ड छोटा, दिक्कत हो उठाओ, चला कुछ मिला जुला के देख क्या बोले, ध्यान ये फिर से सुन लीजिए। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अगर याद रखिए चला कि चालक में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर है? चलिए लिखे उतना चला, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, ध्यान लिख लीजिए। चला यहाँ तक हो गया ना क्लियर है? याद रहेंगे परमानेंट जिंदगी भर कि भाई हमारे पास जो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर है? अब चला अगर हम ठोस की अगर बात किए तो दो पॉइंट आप लिख लो चला साइड में नोट पॉइंट में कि द्रव में धारावाहक क्या होते हैं। नोट पॉइंट लिखिए चला, धारावाहक द्रव में भी लिखाते हैं। चलिए दो पॉइंट लिखिए चला। देखिए द्रव जो होते हैं, द्रव की अगर हम बात करते हैं तो ठोस में चलो यहाँ तक हो गया है। द्रव गैस के भी बारे में हम बताते हैं हल्का सा। देखिए चला, जो जनरली द्रव होते हैं सभी द्रव ने के सुचालक होता है, सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुछ द्रव होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस द्रव को हम सुचालक द्रव कहते हैं, उसी को विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। जैसे में चला NaCl है, H2SO, CuSO4 है, जो भी H2SO4 है, ये सब होता है चलाते ये आपके सुचालक द्रव विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब ये सब द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें धारावाहक कौन होते हैं, या तो बोले आवेश वाहक कौन सा होता है, कौन सा कण आवेश वाहक होता है। चला तो ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। द्रव में क्या बोले चला, यानी द्रव में क्या बात करें चला, द्रव में आवेश वाहक क्या बोलेंगे बाबू, यानी हम बात करते हैं द्रव में आवेश वाहक, द्रव में आवेश वाहक क्या बोलेंगे रे बाबू, द्रव में आवेश वाहक। क्लियर है? आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स समझ लेना चला, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड क्या बोलेंगे रे बाबू, चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड, चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड। देखिए हम बोले कि जनरली सभी द्रव नहीं विद्युत यानी धारा के सुचालक होते हैं, कुछ द्रव विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। कहने मतलब कुछ द्रव से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसी द्रव को हम सुचालक द्रव कहते हैं, उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे में NaCl है, CuSO4 है, देख लिया जैसे NaCl हम बात किए, NaCl है, CuSO4 है, H2SO4 है, ये सब जो है द्रव है चला, ये सुचालक द्रव है। क्लियर है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चला इस द्रव में क्यों विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है तो क्लियर कर लीजिएगा। चला जैसे हम इसमें करंट देंगे चला, हम लोग करंट इसमें जब प्रवाहित करेंगे चला, तो ये आयंस में टूट जाएंगे। इसके अनु क्या हो जाएगा बोलिए, आयंस में टूट जाए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझना है, लिखा देंगे नोट पर चला। ये जो है चला, ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये आयंस में टूट जाएंगे। जैसे मैं कहने बोलो चला कि जो NaCl है वो Na+ में ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला, Cl- हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार चला Cu आपका जो है तो Cu आपका +2 में ब्रेक डाउन, ये हो जाएगा SO4 जो -2 में चल जाएगा। चला अन्य करने वाला इस प्रकार आयंस में टूट जाए। ध्यान दीजिएगा, ये आयंस में NaCl है चला, अगर ये आपका अगर हम विलयन लेते हैं, कहने वाला अगर द्रव लेते हैं तो Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। उससे अगर CuSO4 की अगर बात करते हैं Cu2+ और SO4 2- हो जाएगा। कहने वाला चला आयंस में टूट जाएंगे, और यही आयंस अपना क्या होगा चला, अगर धन आयन और ऋण आयन होंगे तो अगर आपके पास प्लस और माइनस के साथ जुटा रहेगा, बैटरी के साथ देंगे तब ना करंट प्रवाहित होगा उससे भाई। तो कहने वाला चला ऋण आयन और धन आयन दोनों आपके पास क्या होता है कि द्रव में गति करने लगते हैं, जिसके उस आयंस के कारण द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी हम कह सकते हैं चला कि द्रव में आवेश वाहक के रूप में आयंस होते हैं। क्या होते हैं बोलिए जल्दी, द्रव में आवेश वाहक के रूप में आयंस होते हैं। आयंस मतलब धन आयन और ऋण आयन दोनों है। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस दोनों में टूटा है चला, मतलब कोई भी जब भी अगर आयंस में टूटेंगे चला तब प्लस माइनस दोनों में ब्रेक डाउन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव में आवेश वाहक के रूप में आयंस होते हैं। आयंस का मतलब धन आयन और ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं नोट पर लिखिए। यानी हम बोल सकते हैं चला कि द्रव में आवेश वाहक के रूप में आयंस होते हैं। क्या बोलेंगे,
द्रव में आवेशवाहक के रूप में, क्या रे बाबू, आवेशवाहक के रूप में, आवेशवाहक के रूप में धन आयन, क्या बोलेंगे, धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। क्या बोलेंगे, धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। क्लियर है, याद रखिए। द्रव में यानी क्या होता है, आवेशवाहक कौन रहेगा बाबू, यानी द्रव में आवेशवाहक के रूप में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। कहने मतलब द्रव में धन आयन और ऋण आयन के कारण करंट प्रवाहित होते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव में आवेशवाहक आयन्स होते हैं, आयन्स कहने मतलब धन आयन और ऋण आयन। क्लियर है, तो द्रव में आवेशवाहक के रूप में क्या रहेगा, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं चला गैस में, किसके रूप में हम बात करते हैं, चला गैस के रूप में। किसमें रे बाबू, गैस में आवेशवाहक, गैस में आवेशवाहक, गैस में आवेशवाहक, गैस में आवेशवाहक। क्लियर, चार्ज कैरियर्स, क्या बोलेंगे रे बाबू, चार्ज कैरियर्स इन गैस, मतलब गैस में आवेशवाहक, सॉरी गैस में आवेशवाहक क्या होता है कि नहीं। देखो रे बाबू, हमारे पास जनरली अगर हम बात करते हैं तो गैस जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है बाबू, यानी हम बात करें गैस के बारे में तो गैस जनरली जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अगर उसका हल्का दाब बढ़ाया जाए और उसमें अगर उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो गैस से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। कहने के मतलब उस स्थिति में गैस चालक के रूप में कार्य कर सकता है। सुन लीजिए आराम से, बोले हैं कि जनरली गैस जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अल्प दाब एवं उच्च विभवांतर पर, क्या बोले हैं, अल्प दाब, सुन लीजिए आराम से, परंतु गैस जो होते हैं अल्प दाब एवं उच्च विभवांतर पर चालक के रूप में कार्य करते हैं। कहने मतलब जब दाब को हल्का बढ़ाया जाए और दाब हल्का अल्प दाब किया जाए और विभवांतर अगर उसमें उत्पन्न किया जाएगा तो गैस जो होता है वो भी आयनीकृत हो जाएंगे। कहने मतलब वो आयन्स में टूट जाएंगे और कहने मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। यानी कहने मतलब चला इसमें आवेश वाहक जो होते हैं वो आयन होते हैं, धन आयन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या याद रखना है, बोल जल्दी। कहने के मतलब बात करने चला कि गैस में जनरली जो गैस होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जब गैस को अल्प दाब एवं उच्च विभवांतर अगर उत्पन्न किया जाए यानी उच्च विभवांतर दिया जाए तो गैस के जो आयन्स है वो आयनीकृत हो जाएंगे, गैस के जो अणु है वो आयनीकृत हो जाएंगे, माने आयोनाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण चला उसमें आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब चला कि गैस में जो आवेश वाहक होते हैं वो आयन मतलब धन आयन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या याद रखना रे बाबू, लिखिए पॉइंट में, गैस में क्या होगा भाई, आवेश वाहक के रूप में, लिखते चल हाथ में, गैस में आवेश वाहक के रूप में, आवेश वाहक के रूप में धन आयन, क्या बोले हैं, धन आयन एवं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगा रे बाबू, एवं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, याद रखिए गैस में हमारे पास क्या होगा, चल आवेश वाहक, धन आयन एवं इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है, आज यहीं तक लास्ट करते हैं, चला यहीं तक हम लोग आज लास्ट कर रहे हैं, द एंड की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा विद्युत धारा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे चला, विद्युत धारा के प्रकार, मतलब आपका जो अगला वीडियो हम अगला जो लेक्चर क्लास चलेगा चला वो हमारे पास विद्युत धारा के प्रकार, मतलब एसी और डीसी आगे हमारा टॉपिक चलेगा। यहीं तक आ रहे हैं, चला बाय, सबको आराम से। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो चला कमेंट करें, होकर रिप्लाई करेंगे, कॉल भी कर सकते। बाय।